नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे 4 मॉडल वाले स्विच और प्लग लगाने। मतलब 2 स्विच और 2 बल्ब और 2 प्लग कैसे लगाया जाता है विथ मीटर। अलग अगर आप अलग से रूम लेना चाहते हो और उसमें अलग से मीटर के साथ एक बोर्ड फिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके लिए एक हम डायग्राम भी बना के रखे हैं। डायग्राम देख लीजिए। इसमें एक 3 वायर होता है। एक होता अर्थिंग का, एक होता फेस का, एक न्यूटन। उसको हम मेन कॉमन भी जो भी बोल सकते हैं। इसमें फेस वाला जो होता है वो स्विच में जा, पहले मीटर सप्लाई में जाता है। यहाँ पर सप्लाई में गया है, सप्लाई से फिर लाइन में जाएगा, लाइन में से सारी स्विच में तो कंपलसरी रहेगा। और ये न्यूटन वाला सेम ऐसे ही जाएगा, सप्लाई में 2 में जाएगा और यहाँ पर लाइन 2 में से जाके सब में मिक्स होगा। मतलब इसका डायरेक्ट होगा, इसका कोई स्विच से कनेक्शन नहीं, इसमें कटेगा नहीं। अगर हम फेस का देते हैं, फेस का अगर यहाँ से यहाँ कटिंग होता है तो ही लाइट कनेक्शन आगे जाता है और लाइट जलता है और स्विच होता है। अब उस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। इसके लिए हम 6 मॉडलर वाला प्लास्टिक का एक पीवीसी बोर्ड लेना रहेगा जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल रहेगा। अब इसमें हम 2 प्लग सेट करेंगे। 2 प्लग सेट करने के लिए हमको काट देना रहेगा। वहां से जैसे ही प्लग सेट करने के लिए काटेंगे वैसे वो प्लग की साइज बड़ा हो जाएगा, स्विच की साइज बड़ा हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना रहेगा। इसमें हालांकि ऐसा डिजाइन ही किया जाता है कि सारा स्विच रहता है, उसमें आपको मनपसंद जहाँ स्विच लगा प्लग लगाना हो या सॉकेट लगाना हो आप काट देना रहता है। पीछे आप देख सकते हो कैसे कटिंग की डिजाइन रहेगी। हम काट देंगे और काटने समय ध्यान रखें, वो आसानी से टूट भी सकता है, इसके लिए आप तोड़ भी सकते हो। इसके अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम स्विच लगाएंगे, स्विच और प्लग लगाएंगे। स्विच लगाते समय हर एक चीज पे ध्यान रखना रहेगा। स्विच पे जो कंपनी का नाम, जो भी एंकर ऑरेंज जो भी लिखा होगा वो सीधा लिखा रहना चाहिए ताकि स्विच उल्टा ना लगे। स्विच उल्टा अगर लगे तो आपका वर्किंग भी उल्टा होने लगेगा। स्विच या प्लग तो सारा जिसमें हैंड राइटिंग जो कंपनी का नाम लिखा रहेगा वो सीधा ही लगा रहना चाहिए। इस तरीके से पूरा हम स्विच एक एक करके लगा देंगे। लगाने में ध्यान रखना है कोई गलती ना हो, बोल्ट टाइट रहना चाहिए ताकि आपको स्विच ना हो। फिर से भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, सारे बोल्ट टाइट होना चाहिए। एक बार बार ध्यान की स्विच अगर ढीला रहेगा तो उसमें लूज फिटिंग होगा, मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट जैसा इशू हो जाएगा, तो इसके कारण स्पार्क होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए ध्यान है सारे स्विच सीधा होना चाहिए, टाइट फिटिंग होना चाहिए और सारे लिखे हुए एक तरह। अब हम एक प्लग में कॉमन वायर लगाने के लिए एक वायर काट लेते हैं। लगाने के बाद हम उसको काट के एक प्लग में और एक दूसरे प्लग में हम ज्वाइन कहते हैं उसमें टाइट कर देंगे। एक एक करके टाइट करेंगे, देखते जाते हैं। ये हमने पहला एक टाइट कर दिया, दूसरे में दूसरा हम टाइट करेंगे। अब हम टाइट इसमें डाल के वायर करके सारा टेस्टर से टाइट करते रहना रहते। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कुछ गलती ना हो। इसका मैं इसके लिए मैंने आपको इसमें डायग्राम पहले बता दिया, वो समझ के करना रहेगा ताकि आपको कोई गलती ना हो। हालांकि ये सबसे इजी है तो इसको करने भी आसान रहेगा। हम इसमें मीटर भी लगाएंगे, वो नेक्स्ट आगे इसी वीडियो में देखेंगे कैसे मीटर लगाएंगे। इसके अब दूसरा हम कनेक्शन करेंगे इसको कॉमन, जो फेस का जो स्विच में डालना होता है, सारे स्विच में एक फेस का वायर कनेक्शन डालना होता है, उसका हम वायर काट लेंगे। काटने के बाद उसको छील लेंगे। छीलने के बाद वो जगह जब पूरा वहां से लंबी वायर करना तो पूरा इसको पूरा वायर छीलना पड़ेगा। उतना वायर पहले माप लेंगे। मापना जरूरी रहेगा क्योंकि अगर मापोगे नहीं तो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। उसको हम छील के अब सारे स्विच का पहला स्विच का बटन खोला, बोल्ट टाइट ढीला किया, लास्ट वाला स्विच सारी ढीला कर दिया। फटाफट में ढीला करके सारे में से पसार कर दूंगा और इसको एक कनेक्शन यानी फेस का कनेक्शन लास्ट एंड तक यानी सारी स्विच में दे दूंगा। पहले मैं तो हाथ से ही टाइट करूंगा, बस बाद में टेस्टर से मैं टाइट कर देता हूँ। याद रखें जितनी टाइट रहेगा तो ही अच्छा रहेगा, लूज फिटिंग नहीं होना चाहिए, तो स्पार्क होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें जो एक्स्ट्रा वायर है वो एक दूसरे में टच ना हो, उसके लिए उसको बेंड करके एक जगह में स्थिर कर देंगे। सारा हम टाइट कर देंगे। अब आगे चलते हैं। ये ध्यान रखें टाइट ही करना जरूरी है, ये बार बार बोल रहा हूँ इसके लिए कि इसमें स्पार्क होने के चांसेस रहते हैं। ये आपका बोर्ड में लमसम तैयार हो गया है। अब हम एक स्विच का प्लग में और बाकी का 2 प्लग लाइट में करेंगे। तो पहला स्विच का छोटा सा वायर काट के ये माप करके उसमें पहला स्विच में और एक प्लग में डाल दिया। एक तो हमने डायरेक्ट डाल ही दिया था,
ध्यान रहे कि यहाँ पर भी वायर कहीं टच ना हो। यहाँ पे देखिए अगर टच होता है तो आजू बाजू बेंड कर दीजिए या अथवा कटर से काट दीजिए। मैं बेंड कर देता हूँ, काटता नहीं हूँ, आप काट सकते हो क्योंकि ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर हो तो स्पार्क होने के चांसेस ना रहे, उसके लिए काट दीजिए। और मैं दूसरा स्विच में और दूसरा प्लग में जो साइड में लेफ्ट राइट दोनों में लगाया था मैं एक प्लग और स्विच, तो वहाँ पर भी एक कर लूँगा। करने के बाद उसको भी हम अच्छी तरह टाइट कर देंगे और काट देंगे। या आपका एक स्विच और बोर्ड तैयार हो गया, मैक्सिमम तैयार हो गया है। ये देख लीजिए किस तरीके से स्विच बोर्ड हो गया। अगर इसका वीडियो आपको फोटो खींचना हो, कुछ भी करना हो तो कार्ड से फोटो खींच लीजिए। आपको मैंने एक सैंपल आपको वीडियो फोटो दे दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब हम मीटर में सेट करेंगे। मीटर में कैसे सेट करते हैं वो एक देख लेते हैं। इसमें एक सप्लाई होता है और लाइन होता है। सप्लाई मतलब जो मेन आता है उससे हम कनेक्शन करेंगे, मतलब पहला हम सप्लाई का कनेक्शन करेंगे और दूसरा लाइन का कनेक्शन। दोनों आगे पीछे कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। तो पहला हम सप्लाई का कर लेते हैं, मतलब जो मेन आता है। तो ध्यान रखिए सप्लाई और लाइन वहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा रहेगा, उल्टा ना कीजिए नहीं तो गलती हो सकता है। तो गलती होने, मीटर तो उल्टा नहीं घूमेगा लेकिन स्पार्क होने के चांसेस, ये जो इसके अंदर कंपोनेंट लगे हों जलने के चांसेस रहते हैं। तो पहला हम दो स्विच जो मैंने प्लग में लगा रखे हैं उस जो सप्लाई से मैं लेने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट बोर्ड से फेस से नहीं ले, डायरेक्ट सप्लाई से लेने वाला हूँ, डायरेक्ट सप्लाई से लेने वाला हूँ। अब उसको हम लगा देंगे अच्छी तरह से बेंड करके। ध्यान रखें इसमें भी लूज ना हो, तो ये सप्लाई वाला वायर अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और दूसरा जो बोर्ड में लगाने वाला है जिसको हम लाइन कहते हैं, अब उस लाइन को भी हम तैयार कर देंगे। इसको पहले टाइट कर लें अच्छी तरह से। ये भी टाइट होना चाहिए, इसमें अलग ये भी स्ट्रॉन्ग टाइट होना चाहिए क्योंकि ये तो मेन है। यहाँ पर गर्म या हीट नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना रहेगा। तो अब दूसरा हम जो बोर्ड में लगाने वाले हैं उसको हम अच्छी तरह से उसका बोल्ट खोल लेंगे। अब इसको हम जो बोर्ड में लगाने वाला है उसको भी हम डाल के टाइट कर देंगे। ये देखो मैं टाइट कर दिया मीटर में, ये टाइट भी बराबर होना चाहिए। हम इसका भी एक डायग्राम में बना के दिखा दूंगा। डायग्राम तो मैंने दिखा दिया, मैं इसको वीडियो दिखाऊंगा। अब इसको मैं इसका ढक्कन टाइट कर दूंगा जाकि कि हाथ ना लगे, शॉर्ट सर्किट ना हो, वो ध्यान रहे। हमने इसका ढक्कन भी टाइट कर दिया। और एक प्लग जो सप्लाई का है मैंने प्लग में फिट कर दिया और ये दूसरा बोर्ड की तरफ लेगा। बोर्ड में लगाने के लिए एक जो फेस का है, जो रेड कलर का है, वो फेस जो है मैं स्विच में डालूंगा। जो सारे स्विच में सप्लाई करेगा पहले डायरेक्ट। कट होगा कब, जब स्विच ऑन करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा। दूसरा जो है कॉमन में डाल देंगे। जो स्विच का एक मैंने कॉमन बनाया था जिसको तो सारा में नोटल में सारा जगह कंपलसरी डायरेक्ट चला जाएगा। उसमें करंट कम आता है लेकिन थोड़ा बहुत तो आता ही है। हालांकि उसमें करंट नाक के बराबर आता है क्योंकि वो माइनस पॉइंट रहता है और प्लस पॉइंट यही रहता है, प्लस में ज़्यादा आता है। तो फिर भी आप ये सब एक्टिविटी करने से पहले सारी सुरक्षा ध्यान में रहे। नहीं तो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चप्पल पहना और चमड़े का या लकड़ी पास में रखे ताकि करंट आपको ना लगे। तो अगर लगे तो उसका सावधानी है। ये आपको बोर्ड का एक सैंपल दिखा दे रहा हूँ कैसे। एक मैंने स्विच लगाया, स्विच से मैंने मीटर में डाला और मीटर में से मैं ड्रिल मशीन टेस्ट कर लूँगा। ड्रिल मशीन टेस्ट करते समय अगर कोई एक्टिविटी हो तो इसमें देखिए एक लाइट कंपलसरी जली रहती है और दूसरी लाइट चालू बंद होगा। कौन सा, मीटर का एक लाइट चालू रहता है और दूसरा चालू बंद होगा। ये देखिए चालू बंद हो तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ आपका प्रॉब्लम है या आगे कनेक्शन नहीं जा रहा है, तो चालू बंद होने दो। अब एक मैं बोर्ड से लेके आया, मतलब एक वहाँ से एक ट्यूबलाइट से मैं वायर लेके आया हूँ, 2 वायर लेके आए। एक कॉमन में फिर से मैं डाल दूंगा, कॉमन में कंपलसरी एक होता है, और एक में स्विच के एक बटन में डाल दूंगा जो खाली था। आप देखिए आप लेफ्ट में एक स्विच खाली था उसमें लगा दूंगा। सेम ऐसे ही मैं दूसरे स्विच में जो खाली है उसमें भी डाल दूंगा दूसरे बल्ब का। तो ये ध्यान रखिए। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।